कृष्णा जिले के गुंडीवाड़ा में एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राओं ने लड़कियों के छात्रावास के शौचालय में छिपे हुए कैमरे पाए जाने के बाद आधी रात को विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन इस आरोप के बाद शुरू हुआ कि बीटेक अंतिम वर्ष का एक छात्र एक अन्य छात्रा की सहायता से छिपे हुए कैमरे द्वारा बनाए गए सैकड़ों वीडियो बेच रहा था। इस बातचीत से परिचित लोगों के अनुसार पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भारत में रूस के साथ युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य में एक शिखर सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था। जेलेंस्की का लक्ष्य नवंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले नेताओं की दूसरी बैठक आयोजित करना है, जो जून में होने वाले शिखर सम्मेलन का अनुवर्ती है, जिसका उद्देश्य रूस के साथ अपने 2.5 साल के युद्ध में कीव के लिए वैश्विक दक्षिण के देशों में समर्थन हासिल करना है। भारत में एक सभा जो यूक्रेनी पहल से सावधान रही है क्योंकि इसमें अब तक रूस को शामिल नहीं किया गया है, कीव में प्रगति के रूप में देखी जाएगी। मोदी जिन्होंने 23 अगस्त की अपनी यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर यूक्रेनी संप्रभुता के लिए अपने समर्थन का संकेत दिया था, अभी तक एक बैठक की मेज़बानी करने के लिए सहमत नहीं हुए। लोगों के अनुसार जिन्होंने नाम न छिपाने की शर्त पर बात की क्योंकि वार्ता बंद दरवाजों के पीछे हो रही है। भारत के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी मांगों वाले प्रश्न का तुरंत जवाब नहीं दिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने दिल्ली शराब नीति मामले में भारत राष्ट्र समिति एमएलएससी के कविता को दी गई जमानत से संबंधित प्रेस रिपोर्टरों में व्यक्त बयानों के लिए बिना शर्त खेद व्यक्त किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कविता को दी गई जमानत पर उनकी कथित टिप्पणियों के लिए मुख्यमंत्री को दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद रेड्डी ने ट्विटर को निशाने पर लिखा। ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने कहा, कविता को 5 महीने के भीतर जमानत मिल सकती है क्योंकि बीआरएस का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को स्थानांतरित हो गया है। जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ निर्बाध बातचीत का युग समाप्त हो गया। उन्होंने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का संदर्भ देते हुए कहा, जहां तक जम्मू कश्मीर का संबंध है, अनुच्छेद 370 समाप्त हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरी बार पत्र लिखकर बलात्कार हत्या जैसे जघन्य अपराधों के लिए केंद्रीय कानून और कठोर सजा की मांग की है। उन्होंने ट्रायल अधिकारियों द्वारा समय पर मामले का निपटारा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य प्रावधानों की मांग की है और अपने पिछले पत्र पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर चिंता व्यक्त की। बनर्जी ने कड़े कानूनों की मांग 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल में 31 वर्षीय जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के बाद की है। ममता बनर्जी लिखती हैं, आप कृपया 22 अगस्त 2024 को लिखे मेरे पत्र संख्या 44 सीएम को याद करें, जिसमें बलात्कार की घटनाओं पर कठोर केंद्रीय कानून बनाने और ऐसे अपराधियों को कठोर सजा देने की आवश्यकता के बारे में बताया गया है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर आपकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्री से एक जवाब मिला है जिसमें पत्र में उठाए गए मुद्दों की गंभीरता को मुश्किल ही संबोधित किया गया है। पत्र में लिखा गया है, मेरा मानना है कि इस सामान्य उत्तर को भेजते समय विषय की गंभीरता और समाज के लिए इसकी प्रासंगिकता को पर्याप्त रूप से नहीं समझा गया है। इतना ही नहीं, मैं इस क्षेत्र में हमारे राज्य द्वारा पहले की गई कुछ पहलों का भी उल्लेख करना चाहूँगा जिसे उत्तर में अनदेखा किया गया था। जनकपुर स्थित भारती कॉलेज में विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका विषय पर बोलते उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कहा, 1975 एक क्रूर दौर था, आपातकाल लगाया गया था, लाखों से अधिक लोगों को जेल में डाल दिया गया था। भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दौर। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए आतंक फैलाया था। सुप्रीम कोर्ट ने घुटने नहीं टेके। कथित यौन उत्पीड़न के बारे में अदालत में अपना बयान देने के बाद एक मलयालम अभिनेत्री ने कहा, मैं अपने बयान पर कायम हूँ। मैंने सभी सबूतों के साथ न्यायाधीश के सामने सारी सच्चाई उजागर कर दी है। मुझे यह साहस तब मिला जब मुख्यमंत्री ने वादा किया कि अगर पीड़ित शिकायत लेकर आएंगे तो वे कार्यवाही करेंगे। मैं इस एसआईटी के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे सरकार पर भरोसा है। मैंने अभिनेता मुकेश के खिलाफ अपना बयान दे दिया है।
भारतीय वायुसेना के अभ्यास तरंग शक्ति का दूसरा चरण जोधपुर में शुरू हो गया है, जिसमें अमेरिका, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएई और श्रीलंका जैसे मित्र देशों ने हिस्सा लिया है। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ एयर मार्शल एपी सिंह भारत में आयोजित होने वाले पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास के दूसरे चरण के उद्घाटन के अवसर पर मौजूद थे। वायुसेना के अधिकारी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को नवरत्न सीपीएसआई में अपग्रेड किया गया। यह सीपीआईएस में 25वां नवरत्न होगा। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने नागपुर में रखरखाव कमान सम्मेलन की अध्यक्षता की। बहराइच उत्तर प्रदेश भेड़ियों के हमले की घटनाओं के बाद वन विभाग ने इंफ्रारेड ड्रोन से निगरानी शुरू की। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने कहा, मैंने पहले भी उनका स्वागत किया है। उनके शामिल होने से एनडीए गठबंधन काफ़ी मजबूत हुआ है और झामुमो में हमारी स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने की घटना पर पीएम मोदी के बयान पर उन्होंने कहा, विपक्ष को इस घटना में केवल राजनीति दिखाई दे रही है। वे राजनीति से परे कुछ नहीं देख सकते। प्रधानमंत्री ने सभी शिवाजी भक्तों से खुलेआम माफ़ी मांगी है। इस पर राजनीति करना विपक्ष की क्षुद्रता है। हमें कांग्रेस के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हम चिकित्सा आपातकालीन उद्देश्यों के लिए सीमित तरीके से वीज़ा जारी कर रहे हैं। बांग्लादेश में वीज़ा मुद्दों पर विदेश मंत्रालय। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया गया है कि पतंजलि के दिव्य दंत मंजन में शाकाहारी होने के बावजूद मांसाहारी तत्व शामिल हैं।